हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का ब्लैक बोर्ड कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। इससे पहले हम लोग 8.1 देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। इसमें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। उससे पहले ये आपको याद होना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये पूरा आपको याद होना चाहिए, तो ही एक्सरसाइज सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा। तो देखिए, देखते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित का मान निकालिए। कह रहा है साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। साइन 60, साइन देखिए 0, 60 कितना है, √3/2, √3/2। कॉस 30, कॉस 30 √3/2 इंटू √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2, 1/2 इंटू 1/4, 4/4। ऐसे करिए, 4 एलसीएम ले लिया, 3 प्लस 1, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। सवाल 2 पर है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है। 2 tan 45 देखेंगे, tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। ये प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 2। ये मेरा आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है, cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 31। cos 45 का मान, cos 45 का मान 1/2, sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 31 का मान 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लिए, √3 एलसीएम हो गया। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2√3। अब देखिए इसको ऐसे करते हैं, √3 यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ ए भी मल्टीप्लाई इसके साथ है, इसको ऐसे लिखते हैं पहले, √2 इंटू 2 प्लस 2√3, क्लियर, √3 √2, इससे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, 1 प्लस √3। इसको ऐसे लिखे, √3 डिवाइडेड बाय 2√2, √3 प्लस 1, ऊपर नीचे हम √3 माइनस 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज करने के लिए, परमेकरण करने के लिए। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस √3, 2√2 इंटू 2, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4√2। अब चाहो तो इस √2 को घटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर देते हैं, √2 नीचे √2 ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप यहां भी छोड़ देते, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी आंसर आपका सही रहता है, क्लियर। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या करें, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 cos 60 प्लस cot 45। अरे ये निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए मुझे ये टेबल याद होना चाहिए। देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना है, 1 है, cosec 60 का वैल्यू माइनस में है, 2/√3
डिवाइडेड बाय सेक 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। अब इसी को कैलकुलेट करना है, कर दीजिए। हम क्या ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 है, √3 प्लस 2√3 -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ऊपर कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 2√3, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, 4 प्लस 3√3, इससे कैंसिल आउट हो गया, 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। अब इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, 3√3 -4 3√3 प्लस 4, नीचे प्लस में तो हम सेम चीजें से लेकिन माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 -4 3√3 -4। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसको तोड़ देते हैं, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 3√3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर 3 3 और 9 27, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 27 प्लस 16 -4 दुनिया 8 8 24 24√3, 27 में से 16 गया 11, 27 और 16 कितना होता है, 7 6 13 2 3 1 4 43 -24√3 बटा 11, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 45 बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 इंटू sec 30 कितना 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर 30 का मान कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर 5 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 -1, इसको कर देंगे 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 4 12 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 12, 10 4 12 तो 15 3 चौको 12 16 चौको 64 -12 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 3 15 और 64 कितना होता है 5 4 9 6 1 7 में से 12/12, नीचे वाला ऊपर जाएगा 4 ऊपर चला गया और 3 प्लस 1 4 से 4 खत्म हो गया, 79 में से 12 गया 67/12, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए, हमें बताना कि इसमें से कौन सा सही है और कैसे सही है। सवाल पहला कहता है कि 2 tan 30 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30,
किसके बराबर है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 का मान कितना होता है 2, 1 बटा रूट 3। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, 2 बटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बटा 3। तो 2 बटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बाई 3, 2 बटा रूट 3। ये नीचे वाला चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 और 1 4, खत्म। तो आया 3 बटा 2 रूट 3। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू रूट 3। इस रूट 3 से इस रूट 3 चला गया, रूट 3 बाई 2 आया। अब हमें देखना है कि इसमें किसका मान रूट 3 बाई 2 के बराबर आता है। 37 का मान 1 बटा 2 आता है, tan 60 का मान रूट 3 आता है। इस पे भी काम नहीं बनेगा। cos 60 का मान 1 बटा 2, sin 60 का मान रूट 3 बाई 2, इसका मान कितना आता है रूट 3 बाई 2। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं अब दूसरा का दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 माइनस tan 45 बटा में 1 प्लस tan 45 का मान किसके बराबर है, चार ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 बटा 2, 0 बटा 2, 0 बटा समथिंग कुछ भी हो तो ऑलवेज क्या होता है, 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a का। एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक कब सत्य होता है जब a कितने के बराबर, चार ऑप्शन दिए हुए। किस ऑप्शन को रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा, मुझे नहीं पता। हम क्या करेंगे, ऑप्शन को उठा के इस सवाल में हम पुट करेंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन a, a इक्वल टू हम कितना रखते हैं 0 डिग्री, रख के देखते हैं। साइन 2 इंटू 0, 2 साइन 0, 2 इंटू 0 साइन 0, 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 0 का मान 0, 0 बराबर 0, यानी कि क्या आया मेरा LHS बराबर आ गया RHS। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कितने होता है, a का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री पे ही होता है। यहाँ आगे मिल गया इसलिए हम आगे ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। अगर यहाँ नहीं मिलता हम अगला इसे उठा के रखते हैं, बराबर, फिर इसे रखते हैं, इसे रखते हैं, देखते हैं कि किस पे मेरा ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। पहला ऑप्शन आ गया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे और आंसर मेरा हो गया क्या, a बराबर 0। सवाल 4 कहता है 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3, 1 माइनस 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 बटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 बटा 3, 2 रूट 3, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, 3 में से 1 गया 2, खत्म। 3 बटा रूट 3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, रूट 3 से रूट 3 चला गया, कितना बचा रूट 3। अब इसमें किसका मान रूट 3 के बराबर होता है, साइन 60 कितना होता है 1 बटा 2, सॉरी कॉस 60 है 1 बटा 2, साइन 60 कितना रूट 3 बाई 2, साइन 30 1 बटा 2, tan 60 कितना होता है रूट 3। मेरा कितना आंसर रूट 3। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहा है कि यदि tan a प्लस बी रूट 3 के बराबर है, tan a माइनस बी 1 बटा रूट 3 के बराबर है। एक a प्लस बी दोनों का सम होना चाहिए 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए या 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है।
और ए बी से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। tan a प्लस बी बराबर √3। √3 का tan में कोई वैल्यू होता है क्या? tan 60 में वैल्यू कितना आता है? √3। तो हम इसको लिख दे tan 60, tan a प्लस बी बराबर tan 60। जब यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो एंगल एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan में 1/√3 किसी का मान होता है? tan 30 का मान होता है। tan a माइनस बी tan 30, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, एंगल एंगल आपस में क्या होता है? बराबर हो जाएगा। समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर a प्लस बी 60, a माइनस बी 30 कट गया, 2a बराबर 90। a बराबर 90/2। a का मान कितना निकल गया? 45। a का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ये क्या कहता है? a प्लस बी बराबर कितना है? 60 है। a प्लस बी 60 है। a मेरा कितना है? 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60। इसको इस पार ले आए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा? b 15 डिग्री। यही पूछ रहा था, a प्लस बी का मान पूछ रहा था। a प्लस बी का मान नहीं, a तथा b का मान पूछ रहा है। a तथा b का मान पूछ रहा है। तो a मेरा कितना निकल के आया? अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। a मेरा आंसर हो गया। कंडीशन क्या था? a बड़ा होना चाहिए b से। देखिए a बड़ा है b से, दोनों का जोड़ कितना? 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 90 से बड़ा नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य या असत्य है। बताना है सत्य है या असत्य है, और साथ में कारण बताने कि ऐसा क्यों है। पूछ रहा है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b के बराबर है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हम इसे इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि आपने अलजबरा में किया होगा। कैसे? 2a प्लस बी रहता है तो आप इसे क्या करते हो? 2a प्लस 2b रहता है, 2b करते हो। लेकिन आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि साइन a प्लस b है तो आप इसे साइन a के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, प्लस साइन b के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर भी हम चेक करते हैं कैसा। हम मान लेते हैं कुछ a का वैल्यू ले लेते हैं। a का कुछ मान ले लिया हमने। a का मान कितना लिया? 30। b का मान कितना लिया? 60। तो साइन a प्लस b कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस 60, साइन कितना आया मेरा? 90 आया। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन a प्लस साइन b, साइन a साइन 30 प्लस साइन 60, साइन b साइन 60। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। दोनों का ऐड करें कितना आया? इतना आया। क्या LHS और RHS बराबर हुआ मेरा? LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन a प्लस b साइन a प्लस साइन b के बराबर नहीं होता है। कैसा स्टेटमेंट है? असत्य है। हमने देखा क्यों होता है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं 4 का 2 और 3 दोनों देखते हैं। दोनों सवाल सेम है, बस एक जगह साइन एक जगह कॉस है। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अनेक सवाल कह रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के कारण
कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ चेक करते हैं। देखिए अब इसका आंसर मुझे ए टेबल देगा, इसमें से एक सत्य होगा एक असत्य होगा। कौन सत्य है कौन असत्य है हम अभी देखते हैं। देखते हैं थीटा कितना 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। जैसे 0 से हम 30 में मेरा थोड़ा सा वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया, 90 पे आते तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। देखिए तो 0 से आप 90 की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वैल्यू आपकी क्या हो रही है बढ़ते जा रही है। आप 0 से 1 पे पहुंच गए, इसका मतलब है थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में वृद्धि होती है। चेक करते हैं, अगर थीटा 0 होता है 30, 45, 60, 90, cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। cos 0 1 होता है और यहाँ कितना होता है √3/2 और 90 पे कितना होता है 0। आप देख सकते हैं अगर इसे हम लिखेंगे 1.7 के करीब होता है 2, तो 0.8 के करीब होता है। अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। देखिए 1 से 0 से हम थोड़ा सा बढ़े 30 पे, 1 से मेरा वैल्यू कम हो गया और जैसे 0 से बढ़ते बढ़ते हम 90 पे आए, 1 से मेरा वैल्यू 0 हो गया। यहाँ वृद्धि होने की जगह क्या हो रहा है घट रहा है, तो ए स्टेटमेंट क्या है असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान क्या होता है घटता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल और एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 का आखिरी सवाल भी है। कह रहा है कि यदि a 0 है, a 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। बिल्कुल आप इस टेबल को देखोगे तो देखोगे कि cot 0 अपरिभाषित है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्य है। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, हम cot a को क्या लिख सकते हैं cos a बटा sin a। a का वैल्यू मेरा कितना है 0, तो cos 0 बटा sin 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 मेरा 1 होता है। sin 0 कितना होता है 0 होता है। और समथिंग बटा 0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको और जो भी कुछ पढ़ना हो या कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी प्रश्न ऐसा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।